नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे विणमो सुध केवली मणि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर जिन्ह स्वानुभूति से खिरे मम स्वानुभूति मदिगिरि श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं और यहाँ नागपुर नगरी में आपके अनेक बार इस ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ भी है, हुआ ही होगा, चला ही होगा समय सार कई बार। हम यहाँ इस समय सार ग्रंथादिराज के कर्ता कर्म अधिकार की कुछ चर्चा नहीं, पुण्य पाप अधिकार की कुछ चर्चा यहाँ करने वाले हैं आपके बीच में। जीवा जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार संपन्न हुआ और पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप की चर्चा, यानी हमें ऐसे लगता है कि पुण्य और पाप की चर्चा इस अधिकार में की गई होगी, और है भी ऐसा ही, की तो है पुण्य पाप की ही चर्चा, लेकिन जो पुण्य पाप की चर्चा की है वो पुण्य पाप के रूप में नहीं की है, पुण्य पाप की समानता के रूप में की है। यानी पुण्य भी तो पाप है, ये बात इस अधिकार में बतलाई गई है। यानी पुण्य को भी पाप कहना ये कुंदकुंदाचार्य देव की ताकत है इस युग में। कुंदकुंदाचार्य देव के पहले तो ये बात कही ही नहीं किसी ने, क्योंकि उसके पहले तो करणानुयोग के ग्रंथ लिखे जा रहे थे और उन सब ग्रंथों में तो जो चर्चा थी वो सब पुण्य पाप प्रकृतियों की ही चर्चा थी। जीवठान, खुदाबंद, बंद सामित्य विचय, वेदना, वर्गणा, महाबंध। महाबंध तो पूरा छठा खंड जो षटखंडागम का है वो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध इनके लिए ही समर्पित है। माने उसमें तो 4 प्रकार के बंध की ही चर्चा है। वो 4 प्रकार के बंध कैसे होते हैं, माने उनमें प्रकृति प्रदेश बंध कैसे होगा, स्थिति अनुभाग बंध कैसे होगा, किन परिणामों से पुण्य प्रकृतियाँ बंधेगी, किन से पाप प्रकृतियाँ बंधेगी, पुण्य प्रकृतियों और पाप प्रकृतियों का बंटवारा किस तरह से है, माने उनमें कैसे पुण्य की स्थिति बढ़े, पाप की कैसे स्थिति घटे, ये सब चर्चाएं करणानुयोग के ग्रंथों में थी। और जब यह समय सार ग्रंथ लिखा गया तो कुंदकुंदाचार्य देव अनुभव की बात बताने लगे। ये परम आगम है ना, यहाँ सब बातें अनुभव की कसौटी पर कस करके लिखी गई है। यहाँ हर बात में कुंदकुंदाचार्य देव का निजी व्यक्तिगत अनुभव झलकता है। यहाँ वे बातें नहीं हैं जो बातें परंपरा से सुनी आई है या चली आई है, यहाँ तो सिर्फ वो बात है जो अनुभव में आ रही है। बोले अनुभव में क्या आ रहा है कि पुण्य भी पाप जैसा ही फीलिंग में आ रहा है। हमें जिसे आप पुण्य कह रहे हो, ये पुण्य भी हमें ऐसा लग रहा है जैसे मानो पाप ही हो। कोई फर्क नहीं है इसमें, दोनों में ही दौड़ धूप है, दोनों ही आकुलता रूप है, दोनों में ही बेचैनी है, दोनों में ही तड़प है। बस ये एक समानता दोनों में दिखाई देती है। इसलिए इस पुण्य को पुण्य कहना हमें तो जचता नहीं है, हमें तो यह पुण्य पाप ही नज़र आता है।
इस पुण्य को हम तो पाप रूप में ही देखते हैं। ये सब बातें बहुत विस्तार से कही जा रही थी। चांडालिनी के पुत्रों का एग्जाम्पल देकर के बात कही है ना, ये तो सबने सुना है, इसलिए वो कोई चर्चा रिपीट करने जैसी नहीं है। लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव ने 145 नंबर गाथा से जहाँ ये पुण्य पाप अधिकार शुरू हुआ है, कुंदकुंदाचार्य देव कुछ कहते उसके पहले ही उन्होंने चांडालिनी के पुत्रों का एग्जाम्पल दे दिया। कलश लिखते हुए पहले ही कह दिया कि क्या कहने वाले हैं, इस अधिकार में क्या चर्चा होने वाली है। फिर 145 नंबर गाथा के बाद 146 से 149 जब ये गाथाएं चली तो इन गाथाओं में ये कहा कि भाई लोहे और सोने की बेड़ियों के समान है। ये भी प्रसिद्ध है बात, मुमुक्षु मंडलों में इस बात को नहीं जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। माने ये दोनों ही कर्म की बेड़ियाँ हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। पाप परिणाम और पुण्य परिणाम ये जीव के परिणाम हैं, और ये दोनों ही परिणाम पुण्य प्रकृतियों और पाप प्रकृतियों को बांधने वाले हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, जब भावनात्मक चर्चा करते हैं, भावों की चर्चा करते हैं, जीव के परिणामों की चर्चा करते हैं तो शुभ अशुभ शब्द का प्रयोग होता है, और जब कर्म प्रकृतियों की चर्चा होती है तो पुण्य पाप शब्द का प्रयोग होता है। माने जब जीव के परिणाम कहा जाता है तब शुभ और अशुभ, और जब कर्म की बात कही जाती है तो पुण्य और पाप। पुण्य और पाप वैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, माने पुण्य और पाप नहीं, पुण्य और शुभ भाव। तो शुभ और पुण्य ये दोनों एकार्थक होते हुए भी, एक रूप में प्रयोग किए जाने पर भी जब भाव रूप से देखते हैं तो वो जीव की पर्याय हो गई, और द्रव्य रूप से देख रहे हैं तो जो पुण्य है वो कर्म की पर्याय हो गई, पुद्गल की पर्याय हो गई। ये सब चर्चाएं यहाँ कर लेने के बाद बीच में एक चर्चा ऐसी उठी जिसमें कहा कि आप कहते हो पुण्य भी मत करो पाप भी मत करो, तो फिर करेंगे क्या? पुण्य भी नहीं करो पाप भी नहीं करो। हमने बड़ी मुश्किल से व्यापार रोजगार छोड़ करके ये धर्म ध्यान में लगना शुरू किया है, और तुम कह रहे हो ये भी बंधन का कारण है, तो फिर करें क्या हम? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ एक कलश में 104 नंबर के कलश में प्रस्तुत की गई, और फिर उसका समाधान करते हुए कहा कि भाई ऐसा नहीं है, तुम गलतफहमी में हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुनिगण आशरण हो जाएंगे। वे आशरण नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए अपना ज्ञायक भगवान आत्मा शरणभूत है। वीतराग भाव ही शरणभूत है। और बोले वो कैसा है आत्मा, तो ये बतलाने के लिए 151 नंबर की गाथा यहाँ हमारे सामने है। हम इस गाथा को वहाँ कल मंगलायतन में शुरू कर चुके थे, और आज यहाँ नागपुर मुमुक्षु मंडल के बीच में इसकी टीका की चर्चा अपने को करनी है। मूल गाथा पढ़ लेते हैं, फिर पद्यानुवाद बोलकर फिर आगे बढ़ेंगे अपन। समय सार ग्रंथ 151 नंबर गाथा। परमठो खलु समओ शुद्धो जो केवली मुनिराणी, तम मिथि दात सहावे मुनिणो पावंतिणे वाणम। नीचे पद्यानुवाद लिखा है, परमार्थ है ज्ञानमय, समय शुद्ध मुनि केवली, इसमें रहे थिर अचल जो निर्वाण पावे वे मुनि। यदि शिष्य को ऐसी शंका लग रही है कि वे मुनिगण आशरण हो जाएंगे या मुनिराज को कुछ काम नहीं बचेगा, तो वे इतनी बड़ी गलतफहमी में है। भाई साहब, वे तो अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे, आत्मा में स्थिर हो जाएंगे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मा अनुभव चित्त दीना। पुण्य और पाप दोनों नहीं किया तो आत्मा के अनुभव में उसने चित्त दिया है। आपको लग रहा है कि आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं है,
इसलिए भूमिका अनुसार अभी हमारे को तो शुभ भाव उपादेय है। गुरुदेव ने इसको बहुत धुनाई की इस वाक्य की। हमें ऐसे लगता है पुण्य तो कर लेने दो, शुभ भाव तो कर लेने दो, ये तो ऊंची भूमिका वालों की बात है। ऐसे प्रश्न आप लोगों ने कई बार सुने होंगे समाज में। हो सकता है अपनी सभाओं में ऐसे प्रश्न नहीं उठते हों, लेकिन बाहर तो ऐसे प्रश्न हमेशा उठते ही रहते हैं। अशोकी भाई साहब, ऐसी बातें करते हैं लोग। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, समय सार में लिखा है, हम कुंद कुंदाचार्य देव का विरोध नहीं करते। ये बातें योग सार में लिखी है, प्रवचन सार में लिखी है, सब बातें स्वीकार्य है, लेकिन अपने लिए नहीं है। अपन तो अभी पूजन करो, अपन तो अभी षट आवश्यकों का पालन करो, अपन तो भक्ति करो, स्वाध्याय करो, व्रत उपवास आदि करो। हमारी भूमिका में तो यही करने लायक है। फिर जब मुनि भूमिका में चलेंगे तब फिर आप पुण्य को हे कहना। आज इस पुण्य को हे कहने की क्या जरूरत है? लोग पहले ही मंदिर नहीं आते हैं और तुम ऐसी बातें करोगे तो मंदिर और खाली हो जाएंगे। लोग पहले ही पूजन में नहीं आते हैं, स्वाध्याय में नहीं आते हैं, और तुम्हारी ये सब बातें सुनेंगे तो फिर क्यों स्वाध्याय में आएंगे? फिर क्यों आएगा व्यक्ति मंदिर? तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों जाएगा? मॉल भरे रहते हैं और तीर्थ क्षेत्र खाली रहते हैं। जिन मंदिर खाली रहते हैं तो भाई तुम्हारी ये बातें तुम्हारे घर में रखो, ये बातें ज़्यादा लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये इन लोगों ने सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसा कहते हैं। बोले ये लोग जो बातें करते हैं इनसे सारा धर्म कर्म सब खत्म हो गया है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो, ऐसा लोग कहते हैं। भाई, निर्वाण की प्राप्ति का यदि तुम्हारा लक्ष्य है, पहले नक्की तो करो तुम्हें जाना कहाँ है। यदि तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो फिर पुण्य एवं पाप इनमें भेद की चर्चा करना ही क्यों? पहले नक्की तो करना पड़ेगा हमारी मंजिल कहाँ है, हमें पहुँचना कहाँ तक है। यदि हमें मुक्ति तक पहुँचना है, यदि वीतराग भाव की प्राप्ति करना है, तो ये राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कह करके पुकारा है। इसलिए यहाँ बहुत सरल शब्दों में बात कह दी कि वे मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं जो मुनिराज इसमें स्थिर रहते हैं और अचल रहते हैं। देख रही है पद्यानुवाद की पंक्तियाँ, इसमें रहें थिर, इस आत्मा में किसमें रहें थिर। जो पहली लाइन में जो बातें कही है उसमें स्थिर रहने वाले। पहली लाइन में क्या कहा है वो चर्चा करेंगे अभी। उसमें जो स्थिर रहते हैं, अचल रहते हैं, वे मुनि निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। माने निर्वाण की प्राप्ति करने की विधि, निर्वाण की प्राप्ति करने की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को यहाँ बहुत सरल शब्दों में बतलाया गया है। देखिए पहली लाइन में क्या कहा, परमार्थ हैं ज्ञानमय। दो शब्द हो गए, पहला कह दिया परमार्थ है, दूसरा शब्द कह दिया ज्ञानमय है, फिर कह दिया समय है, शुद्ध है, मुनि है, केवली है। कौन है ये सब? और कह रहे हैं इसमें रहें थिर। तो क्या केवली के स्वरूप में स्थिर होना है क्या? मुनिराजों के स्वरूप में स्थिर होना है क्या? तो कह रहे हैं यहाँ भाई रविंद्र, ये मुनि और केवली शब्द का प्रयोग भी आत्मा के पर्यायवाची के अर्थ में है। यहाँ मुनि शब्द का प्रयोग मुनिराजों के लिए नहीं है, यहाँ केवली शब्द का प्रयोग केवलियों के अर्थ में नहीं है। अब सामान्य रीति से देखो, ऊपर गाथा में यदि देखोगे तो वहाँ भी आपको केवली, मुनि, नाणी ये सब शब्द दिखेंगे। प्राकृत की जो पंक्तियाँ हैं वो दिख रही हैं सामने। प्राकृत की पंक्तियों में भी परमठो, परमार्थ, खलु वास्तव में, निश्चय से, समो समय, शुद्धो शुद्ध, जो केवली, मुनि, राणी, माने जो निश्चय से केवली है। तो निश्चय से केवली कौन है? अनंत और सिद्ध भगवान, वो निश्चय से केवली है। बोले नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी में हो आप। वे तो केवली परमार्थ से नहीं है, वे तो केवली पर्याय में हो गए हैं। जैसे ज्ञानी कहा गया है, नाणी कह करके पुकारा है, ये नाणी कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की बात नहीं है, ये चौथे गुणस्थान से सिद्ध भगवान तक के ज्ञानियों की चर्चा नहीं है। ये ज्ञानी माने ज्ञान स्वभाव वाले, उसे ज्ञानी कहा गया है। यहाँ मुनि का अर्थ मुनि नहीं है, पीछे कमंडल वाले मुनिराजों का आश्रय लेने की चर्चा नहीं है। किसकी शरण लेंगे? जब पीछे 104 नंबर कलश कहा था तो कहा कि भाई सब छोड़ देंगे तो मुनि किसकी शरण लेंगे? हाँ शरण हो जाएंगे,
व्यापार की शरण है नहीं, घर गृहस्थी की शरण है नहीं, और देव की शरण के लिए मना कर रहे हो, क्योंकि वो पुण्य है, वो पाप है। पाप की शरण में जाएंगे तो उलझेंगे, और पुण्य की शरण में जाएंगे तो भी अटके रहेंगे। तो अब फिर किसकी शरण लेंगे भाई साहब? तो कहा भैया आत्मा की शरण लो। इस जगत में आत्मा ही है शरण, एकमात्र अपना त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व ही शरणभूत है। दुनिया में कोई शरण नहीं है। कहाँ कहाँ शरण तलाशेंगे आप? हम सब जगह शरण तलाश रहे हैं, कहीं ना कहीं आश्रय तो चाहिए हमारे को। किसी को पति का आश्रय है, पत्नी का आश्रय है, बच्चों का आश्रय है, बच्चे माँ बाप के आश्रित हैं, छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स के आश्रित हैं, और बुजुर्ग हो गए तो बच्चों के आश्रित हैं। अब हम किसके आश्रित हैं? ये कह रहे हैं भैया तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम अपना स्वभाव का आश्रय लो। स्वभाव के आश्रय की बात कह रहे हैं। तो जितनी भी यहाँ शब्द इस लाइन में कहे हैं, पहली लाइन में 151 नंबर गाथा की पहली लाइन में, वो सब शब्द आत्मा के पर्यायवाची हैं। देखिए पेज बदल करके नेक्स्ट पेज पर 247 नंबर पेज पर गाथा का अनुवाद और फिर अमृत चंद्राचार्य देव इनके क्या अर्थ करते हैं शब्दों के। 247 नंबर पेज। जो निश्चय से परमार्थ है, माने परम पदार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, उस स्वभाव में स्थित मुनिजन निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कौन निर्वाण को प्राप्त करेगा? निर्वाण को प्राप्त कौन करेगा? निर्वाण को प्राप्त करने के लिए सिद्ध शिला पर जाने की जरूरत नहीं है। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए वहां उसको प्राप्त करना है तो वहां जाना पड़ेगा ना? बोले नहीं, जो आत्मा को प्राप्त करते हैं, जो उस स्वभाव में स्थित होते हैं, सिद्ध शिला पर स्थित होने वाले निर्वाण प्राप्त करें ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां तो अनंत अनंत निगोदिया जीवों का भी सद्भाव है, वास है। सिद्धों के बीच में तो अनंत निगोदिया जीव भी रहते हैं। सिद्ध शिला पर, सिद्धालय में, उस जगह पर अनंत निगोदिया जीव भी है। लेकिन ये कह रहे हैं किस में स्थित होना है? बोले अपने स्वभाव में। और वो स्वभाव कैसा है? बोले सबसे पहला शब्द दिया परम पदार्थ। क्या है परम पदार्थ? कैसे कहे? जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ को। वो परमार्थ, हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र, वो परमार्थ है, वो परम पदार्थ है। कौन है वो परम पदार्थ? जो एक है, शुद्ध है, विकार वर्जित है। ऐसा नए चक्र के मंगलाचरण में लिखा दादा ने, जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है। कौन है वो परम पदार्थ? जो एक है। साहब एक तो बहुत है, धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है, आकाश भी एक। बोले नहीं नहीं नहीं, शुद्ध भी है। तो बोले ये सब शुद्ध भी तो है, आकाश भी शुद्ध है। आकाश की तो तुलना की जाती है आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए। योगेंद्र देव आचार्य देव ने 58 नंबर गाथा है योगसार की, उसमें आत्मा की तुलना आकाश से की है। आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा, आकाश के समान शुद्ध है ये आत्मा। लेकिन आकाश है जड़, किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। बस इतना सा फर्क है, वो जड़ है, ये चेतन है, लेकिन शुद्धता आकाश के समान ही है। आकाश जिस तरह से अलिप्त रहता है, आकाश जिस तरह से अछूता रहता है, आकाश जिस तरह से सर्वव्यापी होकर के भी जगत के किसी भी अशुद्ध पदार्थ को छूता नहीं है। जहाँ गंदगी है, मलिनता है, वहाँ भी आकाश है, लेकिन मलिनता को रंच मात्र भी स्पर्श नहीं किया उसने। इसी तरह से ये भगवान आत्मा विकार और अपवित्रता के बीच में रहता हुआ भी उससे सदा काल अछूता रहता है। इसलिए आकाश के समान एग्जाम्पल दिया। तो एक है, बोले शुद्ध है, तो शुद्ध भी है आकाश। बोले विकार वर्जित, बोले आकाश में भी विकार नहीं जाता, आत्मा में भी नहीं जाता। तो आकाश की चर्चा कर रहे हैं क्या? बोले नहीं,
आगे लाइन में कह दिया जो एक ज्ञायक भाव है। क्या बोले? ज्ञायक भावपना अन्य द्रव्यों में लागू नहीं होता। जिसमें ज्ञायक भावपना लागू होगा एक के साथ में, शुद्धता के साथ में, वो परमार्थ, वो परम पदार्थ, मतलब वो आत्मा है और उसमें स्थिर होने की बात यहाँ कही जा रही है। ऐसे ही समय शब्द की व्याख्या की, समय शब्द का अर्थ किया। समय माने में शुद्ध आत्मा, वही समय है। जो दूसरी गाथा की टीका में समय शब्द को खोला था, बस वही समय का अर्थ जो जाने और परिणमन करे वो समय है। ये समय तीसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ वस्तु किया, पदार्थ किया। फिर यहाँ तीसरा शब्द दिया शुद्ध है। शुद्ध कह करके उसकी त्रैकालिक शुद्धता बतलाना चाहते हैं। केवली कह करके उसे केवल एक स्वभाव से युक्त ऐसा कुछ कहेंगे। फिर मुनि कह करके मनन मात्र स्वभाव वाला होने से वो मुनि है, और ज्ञानी माने ज्ञान स्वभाव वाला होने से वो ज्ञानी है। उस स्वभाव में स्थित मुनिजन निर्वाण को प्राप्त होते हैं। मुनिजन निर्वाण को प्राप्त होते हैं माने यहाँ मुनि शब्द का अर्थ भी मुनि नहीं है, ज्ञानी है। मुनि शब्द का अर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती और चौथे गुणस्थानवर्ती को भी मुनि कह करके पुकारा है। माने जो साधक जीव उस आत्मा के स्वभाव में स्थित होगा, अपने स्वरूप में स्थिर होगा, वो निर्वाण की प्राप्ति करेगा। हम यदि निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो छोड़े पाप और पुण्य का चक्कर। दृष्टि परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा पर होनी चाहिए। वो भगवान आत्मा कैसा है? तो वो भगवान आत्मा न पाप का विषयभूत है न पुण्य का विषयभूत है। पाप के विषयभूत पंच पाप, जगत जंजाल, पंच परावर्तन कराने वाले, वो सब पाप के विषयभूत हैं। पुण्य के विषयभूत पंच परमेष्ठी। और यहाँ पाप और पुण्य से विपरीत, पाप और पुण्य से ऊपर उठकर धर्म का विषयभूत बोले पंचम पारिणामिक भाव। पाप या अशुभ भाव, पाप के अवलंबन से, पांच पाप का अवलंबन लेगा तो अशुभ भाव होंगे, पंच परमेष्ठी का अवलंबन लेगा तो शुभ भाव होंगे, और पंचम पारिणामिक भाव का अवलंबन लेगा तो शुद्धता की प्राप्ति होगी। अब तुम्हें किसका अवलंबन लेना है? तुम बतलाओ तुम्हें जाना कहाँ है? ये रास्ता किधर जाता है? बोले ये नरक की तरफ जाता है। ये रास्ता किधर जाता है? बोले स्वर्ग की तरफ जाता है। और तुम्हें कहाँ जाना है? कि हमें तो निर्वाण की प्राप्ति करनी है। तो नरक और स्वर्ग दोनों के रास्ते से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा, दोनों से अलग हटके मार्ग पर चलना पड़ेगा। अभी ये नरक वाला रास्ता तो इसको बुरा लगता है, लेकिन जो स्वर्ग वाला रास्ता है वो इसे पसंद आता है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, आत्मार्थी व्यक्ति से किसी से भी बात करो, ये कहेगा स्वर्ग तो, अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, स्वर्ग जैसा आनंद है। बात बात में ही स्वर्ग जैसी बात कहेगा। मंगलायतन कैसा है? अरे स्वर्ग जैसा है। देवलाली कैसा है? बोले स्वर्ग जैसा है। और हमारा टोडरमल स्मारक कैसा है? माने मोक्ष जैसा कहें उसको। अब सबको स्वर्ग जैसा लगता है। किसी भी बात में इसको लगता है स्वर्ग की उपमा दो तो बहुत अच्छा, लेकिन स्वर्ग में जाकर के देखो स्वर्ग के क्या हाल हैं तो पता लगेगा हमारे को। माने जो स्वर्गवासी जीव होते हैं, अच्छा देवगति में क्या चर्चा करते होंगे वो लोग? नहीं, जैसे अपने यहाँ मनुष्य गति में चर्चा करते हैं स्वर्ग में जाने की, स्वर्गवासी होने की। मर जाएं तो मरे हुए व्यक्ति के लिए कहते हैं स्वर्गवासी हो गया होगा, स्वर्गीय। तो देवगति के लोग क्या बात करते होंगे? मनुष्य, क्या मनुष्यवासी, मनुष्यवास हो गया इनका, क्या सोचते होंगे? मतलब क्या चर्चा क्या चलती होगी? क्योंकि देव से देवगति तो होती नहीं है। देव के बाद में नियम से देव नहीं होती, देव के बाद में नरक भी नहीं होती, नरकवासी भी नहीं होते। अब या तो तिर्यंश या मनुष्य। तो क्या कहते होंगे? माने उत्तम अवस्था की भावना भाते हैं ना, कि भाई ये यहाँ से इसका मरण हो गया तो उत्तम अवस्था में पहुंचा होगा। लेकिन वो उत्तम अवस्था, ये स्वर्ग भी उत्तम अवस्था नहीं है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति होती है। स्वर्ग के जो आनंद हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये स्वर्ग में पहुंचने के बाद उन जीवों से पूछो तो फिर वो कहेंगे अरे ये इसे कहते हैं क्या स्वर्ग? यहाँ तो कितनी आकुलता है, यहाँ तो कितनी टेंशन में जीते हैं हम, कितनी मानसिक वेदना है।
जब हम यहाँ बैठे होते हैं तो हमें वहाँ सुख दिखाई देता है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो कहीं और आगे सुख दिखाई देता है, वहाँ पहुँचते हैं तो कहीं और आगे सुख दिखाई देता है। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ सुख यदि चाहिए तो आपका जो स्वभाव है ये यहीं मौजूद है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तो आप सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हो और सुख दूर भाग रहा है। दूर भाग रहा है मतलब दूर दिखाई दे रहा है। आपने जहाँ तक प्रयत्न किया हमें वहाँ सुख नहीं दिख रहा है और आगे है, यहाँ सुख दिख रहा है, वो वहाँ तक पहुँचे और यहाँ नहीं है और आगे है। क्षितिज कहते हैं ना, जैसे जमीन आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, बोले वहाँ जाओ तो और आगे दिखाई देंगे, वहाँ तक पहुँचे तो और आगे दिखाई देगा। ऐसी दशा नहीं है हमारी। अभी यहाँ जो बात कही गई है ये कह रहे हैं भैया परम निर्वाण की प्राप्ति किए बिना आप सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और आपको यदि परमानेंट सुख चाहिए, आपको यदि स्थिर सुख चाहिए, आपको यदि अचल सुख चाहिए, टेम्परेरी नहीं परमानेंट सुख की यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो फिर उस अचल स्वभाव का ही अवलंबन लेना पड़ेगा। अचल के अवलंबन बिना अचल सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमानेंट वस्तु के अवलंबन बिना परमानेंट सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जिन वस्तुओं के आश्रय से परमानेंट सुख तलाश रहे हैं वो वस्तुएं टेम्परेरी है, तो टेम्परेरी वस्तु के अवलंबन से परमानेंट सुख कैसे मिलेगा? आप जिसका आश्रय लेना चाहते हैं वो खुद ही अनाश्रयी है, वो खुद ही शरण तलाश रहा है। आप जगत में जिन देवी देवताओं की शरण लेना चाहते हैं वे खुद मरण से जूझ रहे हैं, क्या करें? तो इसलिए ऐसा ज्ञायक भगवान आत्मा जो सच में शरणभूत है, जिसकी शरण लेने पर हमें अब किसी और के अवलंबन की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे शब्दों की यहाँ व्याख्या करेंगे। देखिए टीका पढ़ते हैं अमृत चंद्राचार्य देव की, कैसे शब्द देते हैं। यहाँ मोक्ष चाहिए आपको, यहाँ सा मोक्ष चाहिए हमारे को, तो बोले ज्ञान मोक्ष का कारण है। ज्ञान मोक्ष का कारण है, स्वाध्याय नहीं है मोक्ष का कारण। जिन मंदिर में आना, स्वाध्याय करना, वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन मनन करना, क्या ये मोक्ष का कारण नहीं है? बोले नहीं है। क्यों नहीं है? हेतु दे रहे हैं यहाँ। ज्ञान मोक्ष का कारण है क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है। ज्ञान से बंधन नहीं होता, राग से बंधन होता है। पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति राग है तो अशुभ बंधन होगा, पंच परमेष्टि के प्रति राग है तो शुभ बंधन होगा। माने बंधन का कारण तो राग है, ज्ञान से बंधन नहीं होता। देखो एक बात और यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है। हमें ऐसे लगता है कि पर को जाना तो बंधेगा, पर को जानना बंद करो और अपने आत्मा को जानो। ऐसा लगता है पर से दृष्टि हटाओ, पर को जानना बंद करो। तो पर को जानना बंद करना जब कहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पर से बंधन हो रहा है, इससे बंधन हो रहा है। और आचार्य देव कह रहे हैं पर से बंधन नहीं है, पर के प्रति राग से बंधन है। बंधन का कारण पर वस्तु नहीं है, बंधन का कारण जगत का कोई पदार्थ नहीं है। पर वस्तु की तरफ दृष्टि जाना यदि ये बंधन का कारण हो तो सबसे ज्यादा बंधन तो केवलियों के होना चाहिए, केवलियों के होना चाहिए। क्योंकि केवली भगवान तो लोकालोक को जान रहे हैं, केवली भगवान के ज्ञान से तो कुछ भी अछूता नहीं है। तो जानने से बंधन हो रहा है क्या? जितना जानोगे, जितना पर को जानोगे, अरे पर को जानना बंद करो, कहाँ तक जानते रहोगे? अरे भाई ज्ञान का विषय बनने का निषेध नहीं है। आप यदि ज्ञान के विषय का निषेध करेंगे तो स्वभाव का निषेध है वो। यदि आपने ये निषेध किया कि जानो मत, तो जानने का निषेध किया ना आपने, और जानना तो स्वभाव है। तो अपने जानन स्वभाव का निषेध हुआ, और स्वभाव का निषेध होने से आपको आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, अबंध अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण एकमात्र ज्ञान है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है। शुभाशुभ कर्मों के बंधन का कारण ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान से न शुभ कर्म का बंधन होता है, न ज्ञान से अशुभ कर्म का बंधन होता है। ये दोनों का कारण नहीं है।
इस कारण उसके मोक्ष का कारणपना बनता है। ज्ञान को क्यों मोक्ष का कारण कहा? ज्ञान मात्र से मोक्ष क्यों कहा? ज्ञान मात्र से मोक्ष कहा है आचार्यों ने। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष भी कहा है। श्रद्धा ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र को मोक्ष का कारण कहा है। और कहीं कहीं वीतरागी संतों ने ज्ञान मात्र को मोक्ष का कारण कह दिया है। जब ज्ञान मात्र को मोक्ष का कारण कहा जाता है तो ज्ञान ही मोक्ष का कारण होता है कि श्रद्धा चारित्र भी होता है? कि श्रद्धा चारित्र उसमें गर्भित होते हैं। श्रद्धा और चारित्र को गर्भित करके यहाँ ज्ञान मात्र को मोक्ष का कारण कहा और कहा चूंकि इससे बंधन नहीं है, इस कारण जिससे बंधन नहीं है उससे मोक्ष होता है। भाई बंधन नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह मोक्ष का कारणपना बनता है। वह ज्ञान कर्म आदि अन्य समस्त जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ है, परम पदार्थ है, आत्मा है। कौन? वो ज्ञान। वो ज्ञान कर्म की समस्त जातियों से भिन्न है। माने ज्ञान में कर्म की जाति नहीं है, ज्ञान में आकुलता नहीं है। आकुलता कर्म में है और ज्ञान में निराकुलता है। ज्ञान और राग ये दोनों जब साथ साथ पैरेलल चल रहे होते हैं तो उन दोनों के चलते हुए हमें ये देखना होगा कि ये आकुलता ज्ञान के कारण है कि राग के कारण है। ये भेद विज्ञान करना है। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने जाना वैसे हमारे को आकुलता हुई, ज्ञान मात्र से आकुलता। और दुनिया में बहुत सारे तो दर्शन ऐसे भी हैं जो अज्ञान को ही श्रेयस्कर कहते हैं और ज्ञान को बंध का कारण कहते हैं। सुना आपने 363 मतों में अज्ञानवादी 67 संप्रदाय हैं। 67 संप्रदाय ऐसे हैं इस धरती पर, आज भी हैं वे अज्ञानवादी लोग। अज्ञानवादी लोग आज इस धरती पर मौजूद हैं और उनकी मान्यता ऐसी है ज्ञान मत करो, ज्ञान मत करो भाई साहब। ज्ञान करोगे तो बंद होगे, ज्ञान करोगे तो झगड़े खड़े होंगे, ज्ञान से ही विवाद खड़े होते हैं। जितने झगड़े जितने विवाद हैं सब ज्ञानियों के बीच में हैं। अज्ञानियों में कोई लड़ाई होती हो तो बताओ? क्या ये ज़्यादा ज्ञानी है? मैंने एक व्यक्ति ने अभी मैं यहाँ से कुछ कहूँ तो जो ज़्यादा ज्ञानी होगा वो मेरे से लड़ेगा। बोले नहीं ऐसा नहीं है पंडित जी, आपने ऐसा कैसे कह दिया? हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। बोलो, आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम किस गलत फहमी में हो। ज्ञान से बंधन नहीं होता, अज्ञान से बंधन है। बंध का कारण अज्ञान है। इस जीव को ऐसा ही लगता है कि जितना ज्ञान, जो जो ज्ञान त्यों त्यों दुख। हमें पता लगा वैसे ही तकलीफ हो गई। हम यहाँ आए और पता लगा कि दादाजी नहीं रहे, तकलीफ होती है। और मालूम नहीं चला 2 दिन तक तो दुख नहीं हुआ। आपको दुख कब हुआ? जैसे ही पता लगा। जैसे ही आपको पता लगेगा आप दुखी हो जाएंगे, और पता नहीं लगा दुख नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हैं और आपको पता लगा दुकान में आग लग गई। कब पता लगा? आप प्रवचन सुन रहे थे इसलिए आपको बतलाया नहीं, और पौन घंटे बाद में आपको जब पता लगा तो आप दुखी हुए। और यदि 10 मिनट पहले पता लग जाता तो 10 मिनट पहले दुखी हो जाते। और यहीं से आप कहीं और चले गए और दुकान के बारे में खबर ही नहीं लगी तो 2 घंटे तक नहीं मालूम चला आपको। और कहीं तीर्थ क्षेत्र पर निकले हुए हैं, तीर्थ यात्रा पर, और 2, 4, 5 दिन तक खबर नहीं लगी तो दुख नहीं है ना भाई साहब? अजय जी, माने दुख किस वजह से है? कब होगा दुख बतलाइए? जब हमें पता लगा तो दुख हुआ, ऐसा है ना? और जब तक पता नहीं है तब तक दुख नहीं है। तो ज्ञान होवे ही नहीं तो दुख भी नहीं होगा। क्या? और जैसे ही ज्ञान होगा वैसे ही तकलीफ होगी। तो कितना स्पष्ट है भैया, ज्ञान मत करो। ज्ञान ही नहीं होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। सारे झगड़े ज्ञानियों के दिखाई देते हैं। इसके कई उदाहरण इसके माध्यम से बना सकते हो आप, इधर उधर सब बहुत सारी बातें दिख सकती है। हम जब पढ़ते थे तो क्लास में एक स्टूडेंट ऐसी बातें करता था, कहता था हमेशा, बोले मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन।
मतलब कोई जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको कोई कन्फ्यूजन है क्या भाई तेरे को? मैं कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल। क्यों कन्फ्यूजन होगा? हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल प्लेट जो है, स्लेट जो है बिल्कुल खाली है, बिल्कुल क्लियर है सब। और जो दूसरा व्यक्ति है जो पढ़ रहा है उसको कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसा है कि ऐसा है। भाई क्यों पढ़ता है तू? मत पढ़ा कर, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमें ऐसे लग रहा है कि ज्ञान दुख का कारण है, लेकिन सच्चाई है कि ज्ञान दुख का नहीं, ज्ञान के साथ में पैरेलल चलता हुआ जो अज्ञान है, या उसके साथ में चलता हुआ जो राग है, जो विभाव भाव है, जो साथ में चल रहा है, वो विभाव दुख का कारण है। ज्ञान और राग में भेद नहीं कर पाते हम, ज्ञान और मोह में भेद नहीं कर पाते। दुख का कारण तो मोह है, मोह दुख का घर है, हमने आज सरासर देखा है। ये मोह ही दुख का कारण है। ये दिखता नहीं है हमारे को, लेकिन ज्ञान दिखाई देता है, साथ में है ना वो। अब साथ में जो ये ज्ञान और मोह चल रहे हैं, ये साथ साथ में चलते हुए दृष्टि हमारी वहाँ जानी चाहिए। चिंतन के काल में, विचारों के काल में, वेद विज्ञान का अभ्यास करते समय जो किंचित शांति की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वहाँ भी ज्ञान और राग दोनों चल रहे हैं। विकल्प राग है, विकल्प राग रूप है। उस विकल्प के काल में दोनों चीजें हैं, वहाँ ज्ञान भी है और राग भी है। ज्ञान और राग दोनों की मौजूदगी के काल में अब जितनी आकुलता दिख रही है वो सब राग का काम है, और जो किंचित शांति की अनुभूति वहाँ हो रही है वो ज्ञान का काम है। ये ज्ञान और राग में जब भेद विज्ञान करते हैं तो राग का रस ढीला पड़ जाता है और ज्ञान का रस प्रगाढ़ हो जाता है, और ज्ञान का रस बढ़ता है तो राग का रस टूट जाने से ये निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। माने ये भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये ज्ञान मोक्ष का कारण है, ये बात समझ में नहीं आएगी हमारे को। तो ज्ञान तो हमारे पास में अनादिकाल से, फिर ज्ञान अनादिकाल से होते हुए भी आज तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ, आज तक निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? ज्ञान तो है ना सबके पास में, सबके पास में ज्ञान है, फिर भी निर्वाण की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? फिर भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? फिर भी मोक्ष मार्ग में कदम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? देवड़िया जी साहब, नहीं इसलिए नहीं हो रहा है कि ज्ञान को ज्ञान की खबर नहीं है, जानने वाला जानने वाले को नहीं जान पा रहा है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं, कौन कहता उसे? कैसे उसे ज्ञान को ज्ञान कौन कहे जिस ज्ञान ने ज्ञान को नहीं जाना? अब ज्ञान जानने का काम तो कर रहा है, लेकिन वो ज्ञान, आइए जैन साहब, वो ज्ञान पर को जानने की तरफ प्रवर्तमान हो रहा है, और ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। जो 15वीं गाथा के टीका में जो चर्चा की है ना, 17वीं गाथा की टीका में जो 17वीं 18वीं गाथा की टीका में चर्चा आई, आवाल गोपाल सबको प्रति समय जानने में आ रहा है, ऐसा भगवान आत्मा। तो प्रति समय ज्ञान जानने में आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है, लेकिन ज्ञान प्रति समय जानने में आ रहा है, ये जानने में नहीं आ रहा है। क्या क्या प्रति समय ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, इस बात का ज्ञान अज्ञानी को नहीं है। जब हमारे ज्ञान में ये बात आ जाए कि मैं पर को नहीं ज्ञान को ही जान रहा हूं, तो फिर ये कह रहे हैं कि वो ज्ञान मोक्ष का कारण बन जाता है। ज्ञान मात्र परमार्थ जो है, जिसे यहाँ परमार्थ कह करके पुकारा है, इसे परमार्थ कह दिया, इसे परमार्थ कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा, ज्ञान मोक्ष का कारण है। जानना, जानना ही मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है। इसका मतलब जानने से न शुभ कर्म का बंधन होता है, न जानने से अशुभ कर्म का बंधन होता है। जानने से तो शुभाशुभ दोनों का बंधन नहीं होता। और हमें लग रहा था इसको जान लूंगा मैं, नहीं नहीं नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बनना चाहिए, नहीं नहीं जानो मत, क्या जान रहे हो तुम? पर को मत जानो, विषयों को मत जानो, दूरदर्शन को मत जानो, इसको मत देखो, इसको मत देखो। किसको मत देखो? इसको मत देखो, आत्मा को देखो। ऐसा संभव ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आत्मा को कितनी देर तक देख सकता है? अंतर्मुख से ज्यादा नहीं देख सकता। पंचम गुणस्थानवर्ती कितनी देर देख सकता है? छठे सातवें गुणस्थानवर्ती लिमिट है ना उनकी। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो वे आत्मा को जान ही नहीं सकते लगातार।
और जब आत्मा को नहीं जान सकते तो उन्हें तो बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन उपयोग बाहर आने पर भी उनके बंधन नहीं है, ऐसा जिनवाणी कह रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के बंधन नहीं होता। ये पूरा समय सार इसी स्टाइल में लिखा गया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को बंधन नहीं है। यहां जब जब ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं इस पूरे समय सार में, तो वो ज्ञानी का मतलब चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी के अर्थ में बात करते हैं। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है। ज्ञानी को बंधन नहीं है, ज्ञानी को आश्रव नहीं है। आश्रवों के बीच में रहता हुआ भी ज्ञानी आश्रव से भिन्न है। बंध के काल में भी ज्ञानी को बंध से अलिप्त देखो, भिन्न देखो। तो उन्हें कौन सा ज्ञानी? बंध के काल में भी, भोगों के काल में भी। तो जिस ज्ञानी के भोग होते हैं उसको भोगों के काल में कहेंगे ना। भोगों के काल में भी बंधन नहीं है साहब, तो भोगों के काल में नहीं है, ये किसके होते हैं भोग? उसको भोगों के काल की कहेंगे ना। स्पष्ट चौथे गुणस्थान वाले की बात है। तो जब चौथे गुणस्थान वाले की बात पूरे समय सार में की गई है और फिर ये कह रहे हैं कि वो चौथे गुणस्थान वाला बोले शुभाशुभ कर्म नहीं करता, ऐसे कैसे होगा? शुभाशुभ तो हो रहे हैं उसके। शुभाशुभ होते हुए भी शुभाशुभ के प्रति तन्मयता नहीं है। इसका नाम है ज्ञानी जीव के राग नहीं है। ज्ञानी जीव राग से रहित है, माने राग के प्रति ज्ञानी को अपनापन नहीं है, तन्मयता नहीं है। इसलिए शुभाशुभ कर्म बंध के कारण नहीं है। राग हो रहा है, शुभ भाव हो रहे हैं, पूजन भक्ति का भाव आ रहा है, व्रत उपवास आदि का भाव आ रहा है, शास्त्र स्वाध्याय अध्ययन मनन चिंतन सारे परिणाम ज्ञानी के आ रहे हैं। अरे जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान करने के भाव हैं, पंच कल्याणक कराने के भाव हैं, जिन मंदिर निर्माण के भाव हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं यहाँ शुभाशुभ भाव उसके कर्म के बंधन का कारण नहीं है। शुभाशुभ हो रहे हैं, वो बंधन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान मात्र शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है। शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ ये कर्मों के बंध का कारण नहीं है। इस कारण उसके मोक्ष का कारणपना बनता है। क्यों मोक्ष का कारण बना? ज्ञान के मोक्ष का कारण क्यों बना? वह ज्ञान कर्म आदि समस्त अन्य समस्त जातियों से भिन्न, वो ज्ञान कर्म से भिन्न और कर्म की समस्त जातियों से भिन्न। कर्म की कौन सी जातियां होती है? जीवों की तो जातियां हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि। मनुष्यों की जातियां हैं, हिंदू मुसलमान जैन आदि। ये कर्म की कौन सी जातियां हैं? ये सब ज्ञानावरणी आदि ये कर्म की जातियां हैं। माने ज्ञानावरणी ज्ञान को ढकने वाली जाति वाला है, दर्शनावरणी दर्शन पे आवरण करने वाली जाति वाला है, मोहनीय कर्म गहल रूप प्रवर्तन कराने की जाति वाला है, अंतराय बाधा उत्पन्न करने की जाति वाला है। तो सब कर्मों की जातियां हैं अपनी अपनी। तो समस्त जातियों से भिन्न कौन? ज्ञान। माने ज्ञान में कर्म का उदय नहीं है, ज्ञान कर्म की जाति से भिन्न है। ज्ञान उदय से अप्रभावित रहने वाला है। ये नहीं साहब क्या बात कर रहे हो आप, ज्ञान को अप्रभावित कह रहे हो? ज्ञान जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान के ऊपर जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो ज्ञान मंद पड़ जाता है। ज्ञान का क्षयोपशम खुलता है ज्ञानावरणी कर्म का, तो ज्ञान विशेष हो जाता है। आप कह रहे हो नहीं है? बोले नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है। जो भी क्षयोपशम दिखाई दे रहा है, जो उदय दिखाई दे रहा है, वो सब कर्म में आ रहा है, ज्ञान में नहीं आ रहा है। थोड़ा सूक्ष्मता से बात को समझने की चेष्टा करना। ज्ञान और ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज्ञान में आया कि ज्ञानावरणी कर्म में आया? कर्म में आया ना। ज्ञानावरणी कर्म का उदय ज्ञानावरणी में आएगा ना, ज्ञान में तो नहीं आएगा कि नहीं साहब उदय तो नहीं आ रहा है। लेकिन क्षयोपशम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, उससे तो ज्ञान बढ़ रहा है साहब। इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, इनका क्षयोपशम बहुत अच्छा है। तो क्षयोपशम तो ज्ञान में हुआ कि नहीं? वो क्षयोपशम भी कर्म में ही हुआ है। माने ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी ज्ञानावरणी कर्म में, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी ज्ञानावरणी कर्म में। तो फिर ज्ञान में क्या हुआ कि ज्ञान में कुछ नहीं हुआ, ज्ञान में कुछ हुआ ही नहीं है।
अब हम उस ज्ञान को ज्ञानावरणी कर्म के उदय से देख रहे हैं, हम उस ज्ञान को ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम की ओर से देख रहे हैं, तो हमें ज्ञान मंद और तीव्र नजर आता है। ये दृष्टि का फेर है। आप क्षयोपशम से भिन्न यदि ज्ञान को देखेंगे तो ज्ञान आपको परिपूर्ण दिखाई देगा। क्षयोपशम से निरपेक्ष यदि आप ज्ञान को देखेंगे तो ज्ञान आपको परिपूर्ण दिखाई देगा। वर्तमान समय में ज्ञान परिपूर्ण है। यदि ज्ञान में परिपूर्णता न होवे तो ज्ञानावरणी कर्म का आवरण हट जाने पर यह परिपूर्णता कहां से आई है? यह ज्ञान की परिपूर्णता ज्ञानावरणी कर्म की देन नहीं है, कर्म ने इसे परिपूर्णता दी है, ऐसा नहीं है। कर्म का क्षयोपशम ने उपकार किया है जिससे यह ज्ञान बढ़ गया है। अरे नहीं भाई, टोडरमल जी साहब ने क्षयोपशम के संदर्भ में, इस ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के संदर्भ में उन्होंने एग्जाम्पल दिया बादलों के आवरण का। सूर्य बिंब के सामने आने वाला बादलों के ऊपर, बादलों का जो आवरण है, बोले बादल मेघ पटल जैसे जैसे छटते हैं वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है। बादल घने हो गए तो सूर्य का प्रकाश कम दिखाई देता है। तो इसी तरह से ज्ञानावरणी कर्म के बादल जब छटते हैं तो ज्ञान का प्रकाश विशेष दिखाई देता है। अब मैं इसी एग्जाम्पल में आपसे बात करता हूं कि वो जो बादल छटे हैं या बादल छा गए हैं उससे सूर्य पे क्या फर्क पड़ रहा है? सूर्य तो सदा प्रकट प्रकाशमान है ना। तो ऐसे जो ज्ञान है उस ज्ञान को स्वभाव के नजदीक जाकर के देखें तो उसमें कर्म का कुछ रोल नहीं है। ये यहां लिख रहे हैं, वह ज्ञान कर्म आदि अन्य समस्त जातियों से भिन्न चैतन्य जाति मात्र परमार्थ है। दोनों की जाति भिन्न भिन्न है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। कर्म अलग जड़ जाति का है, ये ज्ञान चेतन जाति का है। ज्ञान जो चेतन जाति का है उस चेतन जाति के ज्ञान पदार्थ पर ये जड़ का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ये जड़ कर्म क्या करने में समर्थ है उस चेतन आत्मा के साथ में? जब उस चेतन आत्मा के ऊपर इस जड़ कर्म का कुछ भी प्रभाव पड़ता ही नहीं है तो फिर क्यों हम कर्म कर्म का रोना रोते रहें? क्यों हम कर्म कर्म की तरफ देखते रहें? कर्म से ऐसा हो गया, कर्म से ऐसा हो गया, कर्म ने ऐसा कर दिया। क्या करें साहब, कर्म इतना तीव्र हो गया कि इसने ज्ञान के ऊपर ऐसा आवरण डाला कि ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग हो गया। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है ज्ञान की सामर्थ्य। वो ज्ञान अपनी योग्यता से जब मंद पड़ता है तो बाहर में ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय देखने में आता है। कि साहब कुछ तो रिलेशन होगा ना आपस में, ज्ञानावरणी कर्म के साथ में ज्ञान का कुछ तो रिलेशन होगा नरेश जी, कुछ तो होगा। केवल वो इतना ही रिलेशन है कि जब ज्ञान अपनी योग्यता से मंद होता है तो उस समय ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय देखने में आता है। बस जब ज्ञानावरणी कर्म का मंद उदय होता है तो यहां ज्ञान की विशेषता दिखाई देती है, बाकी और कुछ नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, माने क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म में हुआ, उस क्षयोपशम से ज्ञान की पहचान हो रही है। वास्तव में ज्ञान में क्षयोपशम नहीं होता। ज्ञान में क्षयोपशम कैसे होगा? क्षयोपशम तो घातिया कर्मों में होता है ना, अघातिया में नहीं होता है। घातिया कर्म प्रकृतियों में होगा, और घातिया में भी वो सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, देशघाती कर्म प्रकृतियों का उदय, ऐसी ऐसी जो परिस्थिति बनती है वो क्षयोपशम कहलाता है। तो ये ज्ञान में करके दिखाओ, ज्ञान में कैसे बनेगी? तो बोले बनेगी नहीं ये स्थिति। तो ये यहां जो बात कही है बहुत मार्मिक बात है, विचारणीय बात है। वह ज्ञान कर्म आदि अन्य समस्त जातियां, अभी ये कर्म आदि जातियां कहा है, कर्म की जातियां भी ले सकते हैं विविध प्रकार की, और कर्म आदि समस्त जातियों में माने एक तो हो गए ये जड़ कर्म, इसके अलावा अन्य पुद्गलादिक धर्म धर्म आकाश काल, क्योंकि कर्म के साथ में अन्य समस्त जातियां लिए हैं ना, तो कर्म तो पुद्गल जाति का, और अन्य समस्त जातियों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। यह कर्म आदि अन्य समस्त जातियों में कर्म तो लिया कार्माण वर्गणा रूप जाति, और अन्य जातियों में आहार वर्गणा आदि अन्य जातियां।
भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, अन्य जितनी पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, ये सब अन्य जातियां, इन सब जातियों से माने औदारिक वर्गणाओं से भी, आहार वर्गणाओं से भी, कार्माण वर्गणाओं से भी, भाषा वर्गणा से भी, तेजस वर्गणा से भी, सब प्रकार की वर्गणाओं से ये ज्ञान भिन्न है। चैतन्य जाति मात्र परमार्थ है, परम पदार्थ है, ये आत्माएं हैं। माने ये परम पदार्थ जो कर्म से अप्रभावित रहने वाला, कर्म से अछूता रहने वाला, कैसा परम पदार्थ होगा वो। आज मैंने परम पदार्थ पायो, है कैसा परम पदार्थ। ज्ञानियों के जब ऐसे वचन निकलते हैं, आज मैंने परम पदार्थ पायो, तो वो कौन सा परम पदार्थ है जिसे प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त करें उसे, कैसे प्राप्त किया? बोले ज्ञान से ही उस वस्तु को ग्रहण किया जाता है। जैसे आगे अंतिम उसमें मोक्ष अधिकार में गाथाएं थी ना, जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से ही, अरे तो ज्ञान का ग्रहण करना मतलब क्या? जानना। तो जिस परम पदार्थ को हमने ज्ञान के माध्यम से जाना, वो परम पदार्थ तो मुक्त ही था, वो परम पदार्थ तो मुक्त स्वरूप था। उस परम पदार्थ में तो मुक्ति की गुंजाइश थी ही नहीं, वो तो मुक्त ही था। जब ज्ञान के माध्यम से उस मुक्त स्वभाव को जाना गया, तो अब कह रहे हैं अब पर्याय में भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। मुक्त स्वभाव को जानना मात्र मुक्ति का हेतु है, इसलिए ज्ञान को मोक्ष का कारण कह रहे हैं। किसके ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा? बोले मुक्त के ज्ञान का नाम मुक्ति है। मुक्त स्वभाव और मुक्त स्वभाव का ज्ञान करने वाली ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय ने मुक्त स्वभाव का अवलंबन लिया, बोले ये मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ये चैतन्य जाति मात्र परमार्थ है, परम पदार्थ है, वो आत्मा है। इस परमार्थ शब्द की व्याख्या जैसेनाचार्य देव ने कुछ अलग शब्दों में की है। पढ़ करके बतलाता हूं, देखो अब आपके सामने नहीं है, 2-3 लाइनें सुनना जरा, परमार्थ के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि इसी गाथा की टीका करते हुए जयसेनाचार्य देव कुछ अलग बात कहते हैं। अमृतचंद्राचार्य की इस बात का अनुसरण तो करते हैं, लेकिन कुछ अलग बात कहते हैं। परमार्थ माने उत्कृष्ट पदार्थ, उत्कृष्ट पदार्थ परमार्थ, अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ रूप पदार्थ वो परमार्थ है। माने मुक्ति प्राप्त जो तत्व हैं वो परमार्थ है। अथवा मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान पर्यायों से रहित ज्ञान मात्र निश्चय का विषयभूत परमात्मा ही परम पदार्थ है। बोले मति ज्ञान पर्याय से भी रहित, ऐसा आत्मा हो सकता है क्या? जिस आत्मा में मति ज्ञान पर्याय नहीं हो, कोई बात नहीं, श्रुत ज्ञान पर्याय तो होगी। ये मति श्रुत ज्ञान पर्याय नहीं है तो अवधि, मनय पर्याय, केवल ज्ञान पर्याय तो होगी कि नहीं? ऐसा कोई आत्मा बतलाओ जिस आत्मा में मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक कोई पर्याय नहीं है। बोले होंगी, लेकिन उन पर्यायों से निरपेक्ष जो दिखाई दे रहा है वो परमार्थ है। क्योंकि मति श्रुत ज्ञान भले ही अनादि काल से हो लेकिन अनंत काल तक नहीं है, केवल ज्ञान भले ही अनंत काल तक हो लेकिन अनादि नहीं है। और जिस परमार्थ की चर्चा चल रही है यह परमार्थ तो अनादि अनंत है। इसलिए मति श्रुत रूप भी नहीं कहा जा सकता है, केवल ज्ञान रूप भी नहीं कहा जा सकता है, क्षयोपशम ज्ञान रूप भी नहीं कहा जा सकता और क्षायिक ज्ञान रूप भी नहीं कहा जा सकता। ये कैसे परमार्थ की यहां बात कह रहे हैं? ऐसा निश्चय नहीं का विषयभूत परमात्मा ही परमार्थ है। इस प्रकार दृष्टि का विषयभूत आत्मा ही परमार्थ है। माने यहां परमार्थ दृष्टि के विषयभूत आत्मा के अर्थ में प्रयोग किया गया। तो बड़े सुंदर शब्द हैं, ये आत्मा के लिए नामांतर बतलाए हैं। कल शेष नामांतरों की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। शब्द कितने दिए हैं, एक बार गाथा पद्यानुवाद हम बोल लेते हैं। देखिए मूल गाथा और पद्यानुवाद बोल करके बात को पूरी करेंगे। परमठो खनु समो शुद्धो जो केवली मुनिणाणी तम हिट दासहावे मुनिणो पावंतिणे वाणम। देखिए आत्मा के पर्यायवाची शब्द हिंदी में
परमार्थ है ज्ञानमय है समय शुद्ध मुनि केवली, इसमें रहे थिर अचल जो निर्वाण पावे वे मुनि। परमार्थ स्वरूप में अचल होने की चर्चा, स्थिर होने की चर्चा आज हमने की है, और जो उसमें स्थिर होते हैं वे अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। अन्य विशेषणों की क्या चर्चा है, ये बात हम कल यथा समय यहीं आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।